काफ़ी समय शिक्षकों को हो गया है, 20-20 साल हो चुके, लेकिन इनको अभी तक जो रेगुलर नहीं किया गया है, इनकी सैलरी आभार जताने के लिए प्रदेश भर से जो है आभार जताने के लिए प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम सीधी तस्वीरें विधानसभा के बाहर से आपको एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठाकुर जी, हेमलता जी और विनोद, आप शॉल और टोपी लेके ना। शिक्षा मंत्री को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शिक्षा मंत्री को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साधु न भूखा जाए। सीएम कैसा एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, एक बार जयराम जी, बार बार श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नवनीत ठाकुर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे भी 25 वर्षों से सेवा करने, सरकारी सेवा में काम करने का मौका मिला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चलता रहेगा। इतनी बात कहते हो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। कोर्ट से छुटकारा दिला दो जी। ठीक है, लंबा भाषण करने का ये स्थान नहीं है, ना तो समय है, क्योंकि विधानसभा का सेशन लगा हुआ है। अगर हम सदन से थोड़ा देर के लिए आप लोगों को मिलने के लिए आ जाते तो फिर जो सामने बैठे हैं वो नाराज हो जाते हैं। आप सबके ठाकुर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठाकुर जी को आप सभी से हमारा बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलना होता रहा है, चाहे वो जेबीटी के हमारे साथी हैं जो बहुत मामला उलझ गया था, और उसके साथ साथ में जो जितने भी हमारे कंप्यूटर टीचर हैं, सब लोगों ने, आप लोगों ने अपनी अपनी बात हमसे कही है। और हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने ये ईमानदार प्रयास किया इस दिशा में पिछले 4 साल, 4.25 साल के कार्यकाल। कोविड के इतने बड़े संकट होने के बावजूद भी कर्मचारियों के जो भी हित बनते थे, जो अधिकार बनते थे, उनको पूरा करने की दिशा में हम कभी नहीं रुके। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कोविड के कारण सैलरी रोक दी गई, सैलरी डिले कर दी गई। बहुत प्रदेशों में ऐसा भी हुआ कि पेंशन डिले कर दी गई। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमने कहीं भी कभी भी ऐसा नहीं होने दिया, और एक दिन का डिले भी नहीं किया और कटौती भी नहीं की। आप सबका भी हमको सहयोग मिलता रहा हर तरह से। लेकिन आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अभी बजट का हमारा ये सत्र चला हुआ है, और ये अब की बार का ये जो बजट जो है, ये हमारा 5वां बजट है। इसके बाद हमको विधानसभा के चुनाव में जाना है। चुनाव के बाद फिर उसके बाद आप सबका आशीर्वाद, प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ना है। एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी।
हमने कोशिश की है ऐसे वर्ग जो हमारे कर्मचारियों को जिनको सहयोग की बहुत बड़ी जरूरत है, चाहे वो पीटीए वाले रहे, कुछ लोग भाषण देते रहे कि आप हमारे पौधे हैं, हमने लगाया है, लेकिन पौधा सूखने के कगार पर पहुंच गया था। उनके लिए लीगल एड जितनी भी हमने करनी थी, जो मदद करनी थी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के बाद उनके लिए पॉलिसी बना करके उनके लिए रास्ता निकाला और आज वो सब के सब जो है अच्छे कैरियर के साथ जो है सुरक्षित हो गए। हम उसी दिशा में आगे बढ़ करके एसएमसी वालों के लिए भी मदद करने की रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने जो पैसा उनका बढ़ाया उसके लिए तो हमने कह दिया, उसके साथ हमने ये भी कह दिया कि आपको वहां से तब्दील नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे, और ट्रांसफर का मतलब आपको आपकी सेवाएं यथावत बनी रहेंगी, जहां लगे हैं जैसे लगे हैं वैसे उनको लगाए रखेंगे, चाहे हमको और पोस्टें क्रिएट करनी पड़े जो हमारे बाकी साथी हैं जिनको जो है उनकी जगह उनकी पोस्टिंग देनी होगी। और उसी तरह से हमारे जो कंप्यूटर टीचर और टेक्निकल विषय है, इसमें हमको थोड़ी कठिनाई बहुत ज्यादा आ रही है कि इसमें रास्ता क्या निकाले। हाँ जी, हाँ वो तो बात ठीक है। उसमें भी सारी चीजें हम एग्जामिन कर रहे हैं कि उसमें रास्ता क्या निकल सकता है, क्योंकि आप लोग भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा जो है इसमें लगा चुके हैं, और ऐसे में स्वाभाविक रूप से आप सबके सामने भी एक प्रश्न जो है जीवन का जो है आने वाले समय में हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आप सबके सामने भी है। पिछले कल हमारे जो जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी आए थे उनसे भी हमने बातचीत की है, हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है सारे मसलों को लेकर के, और उसी के अंतर्गत हम इस बात को लेकर के जो आप लोगों ने सुझाव दिए हैं उनको हम एग्जामिन कर रहे हैं कि इसका रास्ता निकालने के लिए आपके पास और भी कुछ सुझाव की दृष्टि से बात आती है तो उस तरह से आप सुझाव दे सकते हैं। और उसके साथ साथ में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जहां तक जो आउटसोर्स से रिलेटेड जो इश्यूज है वो तो शायद एक ही जगह हम उनको जो हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें सुखराम चौधरी जी भी यहाँ पर, हम मंत्री जी हमारे उसके सदस्य हैं, ठाकुर महेंद्र सिंह जी के अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई है, उसमें जो रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपके इस मामले को लेकर के हम गंभीरता से प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, आज मैं आप सबका धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि आप सब लोग यहाँ पर, हालांकि आपकी बड़ी मदद नहीं हुई लेकिन उसके बावजूद भी आप धन्यवाद करने की आए। जहां तक जेबीटी के हमारे सब साथियों का इस बात के लिए आ गया, बात ठीक है कि इनके बहुत सारे साथी को जो कोर्ट के माध्यम से जो राहत मिली वो एक जगह है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। लेकिन उसके साथ साथ में ये भी बात आपकी जायज है कि जो बैच वाइज जो प्रक्रिया है उसको भी अब शुरू किया जाए, क्योंकि वो भी लंबित है, काफी लंबे समय से लंबित है, और बहुत सारे हमारे नौजवान जो बैच वाइज अपनी नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, और बहुत जल्दी उस दिशा में आगे बढ़ करके उनकी भी मदद का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। वो हमने जाहिर की है अपनी बात से, इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतने कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम जल्दबाजी में कुछ चीजें ऐसा करने लगते हैं तब तो उसमें जो है वो चीजें खराब हो जाती है, कुछ चीजें कमी रह जाती है। जो भी चीज करनी वो ठीक तरह व्यवस्थित ढंग से हो, उसका रास्ता निकालने के लिए मैंने अधिकारियों को भी बोला है, आप भी एग्जामिन करो, और आप सबसे भी मेरा इस बात के लिए, जो आपके सब लोग यहाँ पर हैं, सब लोग इस बात को लेकर के सुझाव की दृष्टि से क्या क्या चीजें हो सकती है, दूसरे राज्यों से कोई इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आपके पास उपलब्ध है जिस इंफॉर्मेशन के मुताबिक और उसके आधार पर हम कुछ रास्ता निकाल सकते हैं, बोल करके नहीं लिखित रूप से हमको उसका दें, ताकि उसको हम अपने हिसाब से उसको एग्जामिन करके उसका रास्ता आगे बढ़ाने की कोशिश कर सके। और एक बार फिर से मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं कि हम आपकी सारी भावनाओं का सम्मान करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ आपकी समस्याओं का भी अच्छी तरह से समझते हैं। ईमानदार कोशिश होगी आपकी मदद हो किसी न किसी तरह से, और उस मदद के लिए जो वक्त जिसका जिक्र मैंने किया, जो आपके जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ हम लगातार संपर्क में रहेंगे, और संपर्क में रह करके जो भी बातें हमारी आपस में चर्चा होती रहेंगी उसमें चर्चा करते हुए आपके साथ साझा भी करते रहेंगे। लेकिन आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब्र और संयम के साथ
जो है साथी और सहयोगी की तरह जो है हम सब मिलकर के चलेंगे। और साथी उसी को बोलते हैं जो ऐसे इसमें जो है जब आपकी जरूरत है हम वहां पर खड़े हो और जहां हमारी जरूरत हो वहां आप खड़े, तो उसके लिए हम सब लोगों को मिलकर के चलना है। तो इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में जेबी जी की तरफ से जो सारे साथी आए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आप आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हमने हालांकि थोड़ा पैसा बढ़ाया है, मैं मानता हूं, उसके बावजूद वो पर्याप्त भी, लेकिन इसमें आगे के लिए जो सारी चीजें हैं उन चीजों को आगे बढ़ने के लिए जो वक्त लगेगा मुझे उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। इतनी बात कहते हुए आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और सभी हमारे जो नेतृत्व यहाँ पर आप सबके साथ